हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय मां भारती। आइए आज हम बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर में कि नेवी एसएसआर में कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है। पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस बेसिस पर होने वाला है। आपको पता है कि 29 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 10 अप्रैल तक चलने वाला है, जो कि फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि करेक्शन विंडो जो आपका स्टार्ट होगा वो 3 दिनों के लिए ओपन होगा बेटा, 14, 15 एंड 16 ऑफ अप्रैल को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 1 का जो आपका एग्जाम होगा वो मई में ही होगा और उसका रिजल्ट भी जो होगा वो मई में ही आ जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर सेकंड स्टेज के लिए 3 अलग अलग इनटेक रखे गए हैं। अब वो तो एज के अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा कि आप एक इनटेक इनमें से दे सकते हैं या 2 इनटेक दे सकते हैं या फिर तीनों के तीनों इनटेक के लिए आप एलिजिबल हैं। वो तो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर कुछ तो अच्छी भी चीजें हैं, कुछ तो बुरी चीजें हैं। जैसे कि सर जो अभी 12th पास आउट हो रहा है बच्चा, है ना, हाल ही में रिजल्ट आने वाला है और उसकी एज भी है, वो यहां पर फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि तब तक में फॉर्म भराया जा चुका होगा। और अगर एक बारी फॉर्म भर गया है तो आप यहां पर 3 इनटेक का मतलब समझ रहे हैं, 1.5 साल का पूरा काम तो यहां पर हो ही गया है। अब जब वो इनटेक 1 मतलब कि स्टेज 1 ही नहीं देगा, फॉर्म ही नहीं निकलेगा, तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं इतना ड्रॉबैक हो जाएगा कि लगभग 1.5 साल उसको वापस से इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ के लिए यहां पर लॉस है लेकिन कुछ के लिए प्रॉफिट भी है मेरे भाई, कि आपको सिर्फ एक बार स्टेज 1 देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास 3 इनटेक, अगर आपकी एज है तो आपके पास 3 इनटेक है, जहां पर डायरेक्ट आपको स्टेज 2 का एग्जाम देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं बात करता हूं नेवी एसएसआर के एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न भैया आपको टोटल 100 क्वेश्चन 60 मिनट के मिलते हैं समय। और यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और जीके। साइंस में मोस्टली आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम होते हैं। तो ओवरऑल यहां पर आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम आपके पास होता है टोटल 60 मिनट का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेवी एमआर की, तो नेवी एमआर में टोटल आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं भैया वो टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं और टाइम आपको दिया जाता है 30 मिनट का। यहां पर आपको ध्यान में रखना है मैथ्स 12 क्वेश्चंस, साइंस 13 क्वेश्चंस और जीके के 25 यानी कि 25 क्वेश्चंस। यहां पर इसका क्वालिफिकेशन ही 10th पास आउट मांगा गया था। तो ये जो मैथ होती है ये मैथ अर्थमेटिक वाली मैथ आती है, यानी कि 10th लेवल के अकॉर्डिंग आपकी मैथ्स आती है। अब हम बात करते हैं यहां पर 1 by 1 सिलेबस की। तो भैया सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूं। मैथ्स में नेवी एसएसआर की बात कर रहा हूं। नेवी एसएसआर में जो मैथ्स आता है वो मैथ्स में ये चैप्टर आपके सामने आते हैं। एडवांस मैथ आती है क्योंकि यहां पर क्वालिफिकेशन ही 12th पास आउट मांगा जाता है, वो भी मैथ के साथ। तो भैया आपके जो चैप्टर्स है, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, लॉगरिथम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी और फंक्शन। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, वेक्टर हो गया और लॉगरिथम हो गया। उसके बाद सेट एंड सेट थियरी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, मैट्रिक्स हो गया और डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल हो गया और यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम भी हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट का जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उससे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। बच्चों का कहना था कि सर सिलेबस एक बारी बता दीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो मेरे भाई। तो ये था आपके मैथ्स का सिलेबस नेवी एसएसआर के लिए। यहीं पर अगर हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस का ये सिलेबस है मेरे भाई, एक बारी स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर भी इसको भी रख लेना। यहां पर साइंस है तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहां पर जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट में अगर हम बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़ा सा कम आते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं भैया, ये जो आपके पास सिलेबस रखा गया है नेवी एसएसआर का सिलेबस है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। नेवी एसएसआर में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपके सामने रखा गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके या फिर जीएस, जो भी आप बोल सकते हैं, ये आपके पास जनरल अवेयरनेस जीके, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। इन टॉपिक पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस तो हमको पता चल जा चुका है, फॉर्म कब से भराए जाएंगे वो भी हमको पता चल जा चुका है। जो भी आपका स्टेज 1 में एग्जाम होने वाला है, स्टेज 2 में भी सेम वही सारे के सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। बस केवल और केवल बेनिफिट ये होता है कि स्टेज 1 जो होता है नेगेटिव मार्किंग होती है और वो सिर्फ आपका जो एग्जाम होता है वो केवल और केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब उससे मेरिट नहीं बनती है। वहीं पर स्टेज 2 के रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो वो ऑफलाइन मोड में होता है, पहली बात तो। दूसरा चीज आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो होता है वो एकदम सेम होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का ये है कि भैया अब आपके पास समय बहुत बचा है, लिमिटेड, क्योंकि आपको पता चल जा चुका है कि मई में आपका एग्जाम होने वाला है और मई में एग्जाम होने वाला है तो समय बेहद ही कम बचा है
है ना। तो बिल्कुल भैया फॉर्म तो आप भरेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप वापस से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आखिरी समय पर जो जो आप यहां पर कर सकते हैं बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि 100% देने का यही एक समय है। और अगर आप भी चाहते हैं कि नेवी एसएसआर में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके, तो बिल्कुल आप फोन उठाइए फटाफट और कॉल कर सकते हैं आप हमारे पास 9696330033 पर, और आप इनरोल कर सकते हैं अपनी सीट, क्योंकि यहां पर सीट इनरोल करने का मतलब है कि नेवी एसएसआर में एक सीट आपकी इनरोल हो जाना। तो भैया आप कॉल कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों तरीके की आपकी क्लासेस आपको मिल सकती हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो या फिर बाइलिंगुअल लैंग्वेज चाहिए होगा तो भी आपको क्लासेस यहां पर सेपरेटली आपको मिल जाएंगी, वो नेवी एसएसआर की। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, जहां पर अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, उस पर वापस से वीडियो लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।